दोस्तों, अब हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला है विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर इफ द नंबर 62684 स्टार डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। ये एक नंबर दिया है और इसमें दो डिजिट दिया है स्टार और डॉलर, और बोला है कि ये जो पूरा नंबर है यह 8 और 5 से डिविजिबल है, तो स्टार और डॉलर में किस प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो नंबर दिया उसको पहले देखते हैं क्या दिया है। 62684 स्टार डॉलर, और बोला है 8 और 5 से डिविजिबल है। 8 और 5 से डिविजिबल है। 8 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको पता होगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट 3 डिजिट है वह 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल होने के लिए जो डॉलर है ये या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। दो ऑप्शन है यहां पे, ये 0 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। और 8 से डिविजिबल होने के लिए ये जो लास्ट 3 डिजिट है वह 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहां पे पहले 5 रख लेते हैं, डॉलर का वैल्यू 5 रख के चेक करते हैं। डॉलर का वैल्यू मान लो हम लोग 5 रख के चेक करते हैं, तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 4 स्टार और 5, 4 स्टार और 5, और ये नीचे में आएगा 8। तो स्टार के कौन से वैल्यू के लिए, यहां पे स्टार के कौन से वैल्यू के लिए ये टर्म जो है वह 8 से डिविजिबल होगा। तो याद रखना दोस्त, अगर यहां पे हम लोग 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा एक ऑड नंबर, ये ऑड नंबर बन जाएगा, और यह है इवन नंबर। और जो ऑड नंबर को कभी भी एक इवन नंबर डिवाइड नहीं करेगा। मतलब यहां पे 5 नहीं आ सकता, यहां पे 5 नहीं आ सकता, यहां पे हमेशा 0 ही आएगा, 5 नहीं आ सकता। मतलब डॉलर की जगह में 0 आएगा, डॉलर की जगह में यहां पे 0 ही आएगा। समझ में आया 5 क्यों नहीं आएगा। क्योंकि अगर डॉलर की जगह में 5 आएगा तो वह 8 से डिविजिबल होगा नहीं वो वैल्यू। और इसमें क्या बोला है 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसलिए यहां पे आएगा 0। तो अब देखते हैं स्टार में कौन कौन सी वैल्यू आ सकता है। स्टार की जगह में सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। 1। अगर यहां पे हम लोग 1 पुट करें, स्टार की जगह में 1 पुट करें, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 410। 410 क्या यह 8 से डिविजिबल होगा। करके देखते हैं। पहले 5 टाइम जाएगा 40 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 10 0 नीचे आके 10 बनेगा, 1 टाइम जाएगा, यहां पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब यहां पे 1 नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो इसमें 2 रिमाइंडर आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखने से क्या होगा, पहले 5 टाइम जाएगा 40, 2 बचेगा, 0 मिलकर 20 बनाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, फिर भी डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे 3 रख के देखना, ऐसे ही रख के चेक करना है आपको। 3 रख के देखना, 3 रखोगे तो क्या होगा, पहले 5 टाइम जाएगा 40 होगा, 43 माइनस 43 बचेगा, 3 0 के साथ मिलके बनाएगा 30, फिर ये 4 टाइम
3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 6, रिमाइंडर बच जाएगा 6, यह भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इसमें स्टार के प्लेस में 4 रख के देखो, स्टार के प्लेस में 4 रख के देखो। स्टार की जगह में 4 रखेंगे तो क्या होगा, पहले 5 टाइम जाएगा, इसको अच्छे से लिख लो, समझ में नहीं आएगा नहीं। पहले ये 5 टाइम जाएगा, सॉरी 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 40, 4 बचेगा इधर, ये 0 नीचे आएगा 40 बनाएगा, फिर से 5 टाइम जाएगा, आएगा 40, 0 0, रिमाइंडर बचे 0, रिमाइंडर बचे 0 मतलब ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है वह 8 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कब होगा, जब स्टार की जगह में 4 होगा, यहां पे अगर 4 होगा तो यह नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की वैल्यू है 4 और जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू है 0। स्टार की वैल्यू है 4 और डॉलर की वैल्यू है 0। इसमें और दूसरा कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, जैसे कि इसमें अभी 4 के लिए आया, 4 के लिए ऐसे आप आगे बढ़ते तो 8 के लिए भी आ जाता, आप 0 रखते यहां पे तो भी आ जाता। हमें एक आंसर पता करना था, वो आंसर है 4 और 0। इसमें 8 रखते तो भी आ जाता, मतलब क्योंकि 440 डिविजिबल है तो 480 भी तो डिविजिबल है, तो हमें 1 से रख के जो स्मॉलेस्ट था उसको देखना था। तो यह है इसका आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 नंबर दिया है और पूछा है चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड, ये आधा लिखा है, ये है 13। चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। अभी लास्ट में हम लोग देखे थे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, उसको देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन 27, कौन सा नंबर दिया है, 143, 143। कैसे चेक करते हैं 7, 11 और 13 को? 7, 11 और 13 को चेक करने के लिए 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। इसके लिए पहले 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 2 ही पेयर बना। 6 डिजिट था, 3 डिजिट का 2 पेयर बना। ये बना हो गया 143, ये भी 143। इसमें अल्टरनेट पेयर तो है नहीं, 2 ही पेयर है, तो इसी को सब्ट्रैक्ट करो। 143 माइनस 143 क्या आएगा, 0। 0 आ गया मतलब 0 आ गया मतलब यह 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 0 आ गया ना, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। इसको याद रखना, अगर ये यहां पे 0 आ गया तो ये तीनों से डिविजिबल होगा। तो 7, 11, 13 तीनों से ये डिविजिबल है। 143, 143, 143 ये नंबर। इसके पीछे एक और रीजन है, अगर आप 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 13 होता है 143 इंटू 7, इसको करके देखो, 7 इंटू 3 होगा 1 2, 7 इंटू 4 28, 2 30, 0 इधर 3 1 0 0 1। 7, 11 और 13 का जो मल्टीप्लाई होता है वह होता है 1 0 0 1, 1 0 0 1। और अगर 1 0 0 1 को अगर मैं 143 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता तो क्या आता देखते हैं, 143 143 यही नंबर आता।
इसलिए ये जो नंबर है वह 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो अगर इस टाइप का नंबर दिखे आपको 132 132 153 153, यानी कि ABC इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में आपको कोई नंबर दिखे तो वह नंबर तीनों से डिविजिबल होगा। 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो 7, 11 और 13 है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है 1001, और अगर 1001 को अगर 132 से डिवाइड कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नंबर आ जाएगा। 153 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर आ जाएगा। 143 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर आ जाएगा। इसीलिए इस टाइप के जो नंबर आता है एबीसी के फॉर्म में, वह नंबर डिविजिबल होता है। इसको याद रख लेना। अगर डायरेक्ट आ गया तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपका समय बच जाएगा। अब देखते हैं इसी में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला है? इसमें एक और नंबर दिया है, क्या है? 689 1647। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का मेथड वही है, 3 का ग्रुप बनाओ। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया। यहां पे सिर्फ एक ही डिजिट बचा तो यहां पे 00 एक्स्ट्रा लगा देता हूं मैं 2, तो 3 डिजिट का पेयर बन गया। अब देखना, अब क्या करते हैं, अल्टरनेट पेयर फाइंड करते हैं। इसका अल्टरनेट पेयर कौन सा होगा? इसका अल्टरनेट पेयर होगा ये वाला। इसका अल्टरनेट पेयर नहीं है, जो बीच वाला उसका अल्टरनेट पेयर नहीं है। तो पहले अल्टरनेट पेयर को ऐड करो, तो इसको और इसको ऐड करते हैं। तो क्या है, 647 प्लस 006, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर अल्टरनेट है, तो इसको ऐड करो। 13 5 6 653 आया। जो सेंटर वाला पेयर है वो है 9 8 91, ये दो पेयर आ गया। अब इसमें डिफरेंस निकालो, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो मैं लिखता हूं यहां पे 891 और 653, डिवाइड करो इसको, सॉरी माइनस करो इसको, ये बन जाएगा 11, 11 में 3 चला जाएगा, बचेगा 8, ये है 8, 8 में 5 3, इधर 2, 283 बचा, 283 बचा। ये जो 283 बचा है इसको चेक करो कि ये 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है क्या। अगर ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करते हैं। तो 7 से चेक करते हैं, 238 7, पहले 3 टाइम जाएगा 21, 2 बचा, इधर 8 आया, 4 टाइम जाएगा 28, 0 0 रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। मतलब जो ये वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये नंबर है वह 7 से डिविजिबल है। इसके बाद चेक करते हैं 11 के लिए, 238 11, पहले 2 टाइम जाएगा 22 होगा, 1 बचा, 8 नीचे आया, 1 टाइम जाएगा 11, 7 रिमाइंडर बच गया। यहां 7 रिमाइंडर है, इसलिए यह 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार 13 के लिए चेक करते हैं, 13 के लिए चेक करते हैं, 1 टाइम जाएगा पहले, नीचे 10 बचेगा 8, 8 टाइम जाएगा 104, 4 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, 4 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, मतलब 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ 7 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वो सिर्फ 7 से डिविजिबल है। ये इसको नोट कर लेना।
ये जो सेकेंड नंबर था वो 7 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है और 13 से भी नहीं है। चेक करने का मेथड वही है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या है। 3 3 का पेयर बनाना है, अल्टरनेट पेयर को ऐड कर देना है, फिर लास्ट में जो 2 पेयर बचेगा उसको सबट्रैक्ट करना है, फिर उसको चेक करके देख लेना है कि 7 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं इधर के क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली इफ जो नंबर दिया है ये इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 11 वेयर m and n आर सिंगल डिजिट इंटीजर। मतलब मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, एक नंबर दिया है और बोला है कि वह नंबर 8 और 11 से डिविजिबल है और उस नंबर में m और n 2 डिजिट है। हमें उस डिजिट को पता करना है कि वह कौन सा डिजिट है। तो इसके लिए तो आपको 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का क्या होता है, 8 का भी थोड़ी देर पहले और डिस्कस किया था। 8 के लिए जो लास्ट 3 डिजिट है वह 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 11 का तो हमें पता है, 11 में क्या है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जो बचा हुआ 11 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं नंबर क्या दिया है, नंबर दिया है M3 9048 458 इन। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबल कर देखते हैं। 8 से डिविजिबल होने के लिए ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं ये क्या है, N8। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ऑड नंबर तो देखना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ऑड रखूं तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाएगा। ये ऑड है, ये इवन है, तो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 0 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले 0 रखते हैं 5 8 0। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 56 बचे 2, यहाँ पे 0 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे बचा 4 रिमाइंडर। मतलब यह डिविजिबल नहीं है, यह डिविजिबल नहीं है, 0 रखने पे डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 2 फिर से 7 टाइम जाएगा, 56 बचेगा 2, यहाँ भी 2 टाइम जाएगा, 16 बचेगा 6, यह है रिमाइंडर। 6 रिमाइंडर बचा, 2 रखने पे 6 रिमाइंडर बचा, मतलब ये अभी भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 2 रखने पर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब 4 रख के देखते हैं, यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, फिर 7 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 56, बचेगा 2, 4 नीचे आएगा, 3 टाइम जाएगा, ये 24, 0 0 रिमाइंडर आया 0। मतलब अगर n की जगह पे 4 होता, n की जगह पे अगर 4 होता तो यह वैल्यू डिविजिबल होता। n की जगह पे अगर 4 होता तो वैल्यू डिविजिबल होगा। तो याद रखना जो n है, यहाँ पे जो n है वह 4 है। यहाँ पे जो n है वह 4 है, n है वो 4 है। अब देखते हैं, अब बोला ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 4 आ गया, ये 4 आ गया, n का वैल्यू 4 आ गया। अब 11 का रूल देखते हैं, 11 का रूल। इलेवन के लिए क्या है, 11 के लिए पहले तो अल्टरनेट पेयर पता होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है वो। इसको पहले ऐड कर दो, इसको पहले एडिशन निकालो। तो क्या क्या है देखना, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। m प्लस m हो गया, फिर 9 प्लस 4 प्लस 4
प्लस 8, इतना सारा है। इसको माइनस करो जो ऑड प्लेसेस पे है, जो ऑड प्लेसेस पे है उस डिजिट से, जैसे कि ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट और ये। तो लिखना है यहां पे 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, ये इनका वैल्यू आ गया अपने पास 4। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले तो इधर एडिशन करो, क्या आएगा, m प्लस 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, माइनस 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20। सॉल्व करो इसको। m प्लस 25 माइनस 20 क्या होगा, 5 होगा। मतलब क्या आया, m प्लस 5 आया, m प्लस 5 आया, और ये जो है वहां आना, वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए ये, तभी तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो मतलब तो यहां पे अगर m अगर 6 होगा, m का वैल्यू अगर हम लोग 6 रख दे, m अगर मान लो 6 होता तो 6 प्लस 5 मिलकर बना लेता 11, और 11 से डिविजिबल हो जाता, तो आंसर आ जाता हमारा यहाँ पे 6। समझ में आया ये 6 क्यों होगा, 6 इसलिए होगा क्योंकि ये 6 होगा, तभी तो ये 6 5 के साथ मिलकर 11 बनाएगा, और ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दिया है ना ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और 11 से डिविजिबल होने के लिए ये जो है वो 0 या 11 आना चाहिए। तो 11 तभी आएगा, 0 तो आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता क्योंकि प्लस 5 पहले से है, 11 आ सकता है, तो इसमें 6 रख देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एडिशन मान लो जाए 22 आता तो भी 11 से डिविजिबल होता, लेकिन 22 आने के लिए m को 17 होना पड़ेगा, m को 17 होना पड़ेगा, m को 17 होगा, m 17 होगा तभी तो 5 के साथ जुड़ के 22 बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये जो m और n है वह सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है, तो ये 17 नहीं हो सकता। इसलिए इसका एक ही आंसर होगा, m होगा 6 और n होगा 4, m होगा 6 और n होगा 4, ये इसका आंसर है। ये बहुत ही इजी था, इसे बस आपको ध्यान रखना है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का रूल पता है कि उसको कैसे निकालते हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 भी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाइस आर पॉसिबल इन द नंबर, ये नंबर दिया इसी टाइप का नंबर है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा देखते हैं इसको, सॉल्यूशन 29। एक नंबर दिया है इसमें 7 6 3x 4y 2, और बोला है ये जो नंबर है वह 9 से डिविजिबल है, तो x और y का कितना पेयर पॉसिबल है, x और y का कितना पेयर पॉसिबल है ये हमें बताना है। तो देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा अगर डिजिट सम 9 से डिविजिबल है। तो पहले तो इसका डिजिट सम निकालते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस y प्लस 2, ये है इसका डिजिट सम। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7 प्लस 6। अच्छा इसमें एक बात और याद रखो, ये जो डिविजिबिलिटी रूल है इसको आप सिंपल 9 को माइनस कर सकते हो, 9 को माइनस कर सकते हो। जैसे कि
ये 6 + 3 कितना होता है 9, 6 + 3 कितना होता है 9, तो इसको हटा दो। 7 + 2 कितना होता है 9, तो इसको हटा दो, क्योंकि लास्ट में 9 से डिवाइड करना ही है, तो पहले ही कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। तो बचा क्या क्या बचा यहाँ पे क्या क्या बचा, x + y + 4, x + y + 4, ये है, ये शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरा जो डिजिट है वो 9 से डिविजिबल होगा, और बोला है नंबर 9 से डिविजिबल है ही। तब यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात है, ये जो नंबर है वह कब कब 9 से डिविजिबल होगा, ये जो x y + 4 है वह कब कब 9 से डिविजिबल होगा। अगर इसका पूरे का सम, पूरे टोटल का सम अगर 9 आता, टोटल का सम अगर 9 आता तो यह 9 से डिविजिबल होगा। अगर टोटल का सम, सब का सम अगर 18 आएगा तो भी 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अगर यह 27 आएगा तो भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 27 भी आता है ना। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले 9 कब आएगा, 9 कब आएगा, x + y + 4 को हमें 9 लाना है, तो यह कब आएगा, जब x + y 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा 9 + 4 = 5। अगर x + y जो है वह 5 आ जाए तो x + y + 4 जो है वह 9 आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि x + y जो है वो 5 आ जाए, तो टोटल जो है वह 9 आ जाएगा और वह 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। फिर अब देखते हैं दूसरा, यह 18 कब आएगा, यह 18 कब आएगा, x + y + 4 18 कब आएगा, जब x + y होगा 14, x + y जब होगा 14 तब यह टोटल आएगा 18, और 18 आएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। और यह 27 कब आएगा, यह 27 तब आएगा जब x + y होगा 23, x + y होगा 23। लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात है, यहां पे एक बहुत ही कॉन्सेप्ट तो याद रखना है आपको हमेशा, कि 2 अंक है, 2 अंक है। अंक क्या क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्लास में सबसे पहले बताया था मैं, टोटल 10 अंक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोला जाता है सिंगल डिजिट नंबर, एक ही अंक का। यहां पे जो बोला है x और y क्या, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो क्या कभी 2 सिंगल डिजिट नंबर का योग 23 हो सकता है? 2 सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम योग क्या हो सकता है बताओ? मैक्सिमम सिंगल डिजिट क्या है 9, तो 9 को अगर मैक्सिमम निकालना है तो 9 + 9 18 हो सकता है, 18 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका सम कभी 23 आ ही नहीं सकता, इसीलिए हमें इसको नहीं देना है। होने को तो ये 9 18 27, इसके बाद 36 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 9 के टेबल में जो भी आ सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि x + y कभी भी मिलकर 23 नहीं बना सकता, x और y कभी भी 23 नहीं बना सकता। तो इसको हमें हटा देना है, इसको हमें हटा देना है। बचा ये 2 कंडीशन, बचा 2 कंडीशन, जब x + y 5 होगा तब यह 9 से डिविजिबल हो सकता है, और x + y जब 14 होगा तो भी यह 9 से डिविजिबल हो सकता है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें कितना पेयर बनता है, इसमें कितना पेयर बनता है। x और y का सम 5 होना चाहिए,
तो वह कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है? सबसे पहले ध्यान से देखना, x 0 हो सकता है, y 5 हो सकता है, x 0 हो सकता है, y 5 हो सकता है, x 1 हो सकता है, y 4 हो सकता है, x 2 हो सकता है, y 3 हो सकता है। दोनों का सम मिलके 5 आना चाहिए। तो 0 + 5 होता है 5, 1 + 4 होता है 5, 2 + 3 होता है 5। इसी प्रकार इसमें और आ सकता है 3 2, 3 + 2, 4 1, 5 0। इतना पेयर आ जाएगा, इतना पेयर 6 पेयर आ जाएगा इसके लिए, जब x + y 5 होगा तब उसके लिए। इसमें और क्या बोला है, x + y 14 भी होना चाहिए बोला है, x + y 14 होना चाहिए। तो 14 के लिए कौन कौन सा पेयर बन सकता है? 14 के लिए कौन कौन सा पेयर बन सकता है? सबसे पहले देखना, 14 के लिए मैं इधर लिखता हूं, x और y का वैल्यू 14 आना चाहिए। तो एक इसको 9 ले लेते हैं और इसको 5 ले लेते हैं। अगर x 9 होगा और y 5 होगा तो दोनों का सम हो जाएगा 14। और क्या, इसमें एक कम कर दो, इसको एक कम किए, 9 को 8 किए तो इसको एक बढ़ा दो, 6 कर दो, 8 + 6 भी 14 हो जाएगा, 8 + 6 भी 14 हो जाएगा। फिर एक कम कर दो, 8 को 7 कर दो, इसको एक बढ़ा दो, 6 को 7 कर दो, 7 + 7 भी 14 हो जाएगा। इसी तरह और कम कर दो, 6 कर दो, इसको एक बढ़ा दो, 6 + 8, ये इसका भी सम 14 है, ये भी आ सकता है। और कम कर दो, 5 9, 5 + 9 ये भी 14 हो सकते हैं। अगर और कम करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 हो नहीं सकता, अभी बताया। मतलब इसमें 5 पेयर बना, इसके लिए 5 पेयर बना, इसके लिए 9 पेयर, सॉरी इसके लिए 6 पेयर बना, इसके लिए 6 पेयर बना, इसके लिए 6 पेयर बना, इसके लिए 5 पेयर बना। मतलब टोटल 11 पेयर बना। यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल 11 पेयर्स पॉसिबल है, टोटल 11 पेयर्स पॉसिबल है। इसमें पूछा गया है ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल, तो टोटल 11 पेयर्स पॉसिबल है। यहां पे कौन कौन से उसको देख लेना, 0 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 9 5 8 6 7 7 6 8 5 9। यही पूछा गया था इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको डिवाइड करके इसमें टोटल कितना पेयर है ये बताना था। तो पहले तो हमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाएं, उससे पता चला कि x + y + 4 जो है वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसका जो सम है वह या तो 9 के इक्वल हो सकता है या 18 के इक्वल हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर जब x + y + 4 जो है वह 9 होगा तो x + y होगा 5, और इसी प्रकार x + y होगा 14। तो x + y का 5 होने के लिए 6 कंडीशन है, और x + y के 14 होने के लिए 5 कंडीशन है। तो दोनों आंसर में आएगा 6 + 5 = 11 पेयर्स, 11 पेयर्स फाइनल आंसर में आएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन बोला है इफ द नंबर, यहां भी एक नंबर दिया है, बहुत बड़ा सा नंबर है, इज डिविजिबल बाय 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √4x + 8y। यहां भी x और y दिया नंबर में, उसे पहले फाइंड करना है। अगर वो पता चल गया तो √4x + 8y हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या नंबर दिया है। सॉल्यूशन 30, 670 458 458 x9 x95 x95 95y।
बोला है ये 144 से डिविजिबल है, 144 से डिविजिबल है, 144 से डिविजिबल है। 144 का फैक्टर निकालो तो क्या होता है, 144 का फैक्टर निकालो। 2 जाएगा, यहां पे बचेगा 72, फिर से 2 जाएगा 36, फिर से 2 जाएगा 18, 2 जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। मतलब इसका फैक्टर क्या क्या है, इसका फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 16, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9। मतलब 16 और 9 भी इसका फैक्टर है, 16 और 9 इसका फैक्टर है, और दोनों को प्राइम है, को प्राइम है। मतलब अगर यह नंबर जो है वह 144 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में दिया है, तो यह 16 और 9 से भी डिविजिबल होगा, 16 और 9 से भी यह डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है वह 16 और 9 से भी डिविजिबल होगा। यहां पे लिख लेना, (146) equal to 16 into 9. So this number is divisible by 16 and 9, 16 and 9। अब हमें 16 and 9 का फॉर्मूला पता है, 16 and 9 का रूल पता है। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए जो डिजिट सम है वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 के लिए क्या है, 16 के लिए बताया था 8 का बड़ा भाई। 8 में लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, इसमें लास्ट 4 डिजिट देखना है। लास्ट 4 डिजिट जो है वह 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले 16 को ही अप्लाई करते हैं। 16 के लिए ये जो लास्ट 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट है वह 16 से, यह 16 से डिविजिबल होना चाहिए, यह 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पे फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 इंटू 1 16 होता है, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64। तो ये 3 टाइम जाएगा 48। 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 11 आया। ये वाले 5 को नीचे लाओ, अब कितने टाइम जाएगा, 16 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 4 होता है 64, 16 इंटू 5 होगा 80, 16 इंटू 6 होगा 96, 16 इंटू 7 होगा 112। मतलब यह 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, यह आएगा 112, 112। देखो क्या बचा, 5 माइनस 2 3, 0 0, इसको तो हटा दो, क्रॉस कर दो। फिर यहां पे बचा है y। अब यहां पे अपने को लगाना है दिमाग। क्या लगाना है, दिमाग। ये जो 3y लास्ट में बचा, यह भी 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी यह नंबर डिविजिबल होगा। 3y डिविजिबल होना चाहिए, तो ये y में का वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, y का वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, y का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये जो 3y है वह 16 से डिविजिबल है। क्या 1 रख सकता हूं, 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 रखूंगा तो बनेगा 31। क्या 31 16 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो 1 नहीं रख सकता। क्या 2 रख सकता हूं मैं, 2 रखूंगा तो क्या होगा, 2 रखूंगा तो ये बनाएगा 32, और 32 16 से डिविजिबल होता है, 16 इंटू 2 होता है 32। मतलब यहां पे जो y है, यहां पे जो y है इसका वैल्यू है 2, y का वैल्यू है यहां पे 2। कैसे पता चला, इसको जहां तक डिवाइड जाए, डिवाइड करके देखो, लास्ट में जो बचा वह 3y बचा। हमें 3y को पूर्णतः डिवाइड करना है, तो उसके लिए y का वैल्यू रख के देखते हैं। y का वैल्यू रख के देखते हैं
तो y का वैल्यू 2 के लिए वह डिवाइड हो गया, मतलब जो y का वैल्यू है वह 2 है। अब y का वैल्यू आया है अभी 2, y का वैल्यू आया है अभी 2, x का वैल्यू बचा है, x का वैल्यू बचा है, तो x का वैल्यू अब निकालते हैं, इसको हटा दो। x का वैल्यू के लिए अब हमें 9 का रूल लगाओ, 9 का रूल लगाओ। 9 का रूल क्या है? डिजिट सम कैलकुलेट करो, डिजिट सम कैलकुलेट करो। डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो डिजिट सम कैलकुलेट करो। डिजिट सम कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या है? 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2। ये जो है यह डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अभी बताया था मैं, अगर इस प्रकार का कुछ चीज आता है तो इस पे जो जो 9 है या सम बन के 9 हो रहा है उसको हटा दो। कैलकुलेशन इजी करना है ना अपने को, इतना कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देखो ये 9 हटा दो क्योंकि लास्ट में डिवाइड करना ही है, ये 9 हटा दो। ये 4 और 5 मिलके बनाएगा 9, ये भी हटा दो। ये 7 और 2 मिलके बनाएगा 9, ये भी हटा दो। और क्या क्या बचा? यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब जो बचा उसको लिख दो नीचे। क्या क्या बचा? 6 प्लस 0 भी बचा है, 0 का तो वैसे कोई वैल्यू है ही नहीं। ये 8 है यहाँ पे, प्लस x है, प्लस 5 है, प्लस 5, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे देखना 5 और 5 कितना होता है? 10। 5 और 5 10, 10 प्लस 8 क्या होता है? 18। 10 प्लस 8 क्या होता है? 18। और 18 9 से डिविजिबल है तो इसको भी हटा दो। 5 5 8, ये भी हट गया। क्या बचा? 6 प्लस x प्लस 9, 6 प्लस x प्लस 9, ये बचा। अब x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि यह 9 से डिविजिबल हो? सोच के देखो, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इतना तो आप बता सकते हो कि x का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा तब यह 9 से डिविजिबल होगा। x का वैल्यू 3 होगा तब 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 होगा तो 6 के साथ मिलकर बनाएगा 9 और 9 9 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू 12 होता तो भी 9 से डिविजिबल होता। 12 प्लस 6 से मिलकर बनाएगा 18 और वह 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन x कभी भी 2 डिजिट का संख्या तो हो नहीं सकता, तो 12 हो नहीं सकता। बचा क्या? सिर्फ 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है यहाँ पे है वह है 3। x का वैल्यू जो है वह है 3। y का वैल्यू है 2। y का वैल्यू पहले ही आ चुका था, y का वैल्यू है 2। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब जो पूछा उसको कैलकुलेट कर लो। क्या पूछा इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 4x प्लस 8y। रूट 4x प्लस 8y, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें x और y का वैल्यू पुट करो। 4 इंटू x का वैल्यू है 3, 8 का वैल्यू है 8, y का वैल्यू है 2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू 3 क्या होगा? 4 इंटू 3 होगा 12। 8 इंटू 2 क्या होगा? 8 इंटू 2 होगा 16। फिर से सॉल्व करो। 12 प्लस 16 क्या होगा? 28। 28 आया, रूट 28। रूट 28 इसका आंसर आया। इसका आंसर क्या आया? रूट 28।